ब्रेकिंग न्यूज लगातार जारी है और इस बार बड़ी खबर यह कि सेना ने पाकिस्तानी बंकर को भी तबाह कर दिया है। यानी जो सिर्फ इलाके थे उनको नहीं, जो बंकर हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है। यानी जहां छुपकर पाकिस्तानी बैठने की कोशिश करेंगे तो वो जगह भी शायद उनके नसीब से अब जा चुकी है। और ये तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी बंकर को तबाह करते हुए पाकिस्तानी चाहें तो किसी तरीके से इंतजाम करें जी न्यूज देखने का और देखेंगे कैसे पाकिस्तानी सेना का क्या हाल भारतीय सेना लगातार कर रही है। बिल्कुल अनंत, और भारतीय सेना जहन्नुम से भी निकाल कर लाएगी इन्हें। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी बंकर तबाह किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान है फिर भी उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि समझ जाए कि आतंकियों को पालने पोसने का नतीजा आखिर क्या होता है। रामकृपाल सर, तस्वीरें लगातार जी न्यूज दिखा रहा है, पूरा देश पूरी दुनिया कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन बावजूद इसके एक झूठ की फैक्ट्री पाली हुई है कि हमने S-400 को तबाह कर दिया। वहां की मीडिया, वहां की सेना, वहां की नेता संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। इतने सालों से जो आदत पड़ी हुई है उसको इतनी जल्दी तो नहीं बदला जा सकता। आप बताइए पाकिस्तान सच कब बोला है? शुरू से जब से पाकिस्तान, देखिए 47 में आप जानिए जब ये कश्मीर पर आए थे तो सबसे पहले बोले कि सेना बिल्कुल नहीं गई है, कुछ कबायली गए हैं। जब वहाँ पे पता चला, जांच की गई तो पता चला कि पाक आर्मी वहाँ 1971 की बात नहीं हो रही ना, आज 2025 की बात हो रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, मैं वही कह रहा हूं। कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तब भी एक्सपोज हुए थे। 47 में भी एक्सपोज हुए थे, 71 में भी हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा मैंने भी कहा था, पाकिस्तान का संकट एक ऐसा संकट है कि पाकिस्तान खुद उसमें अंतर विरोध इतने हैं कि वो खुद फंसा हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान को आप एक यूनिट मत मानिए। पाकिस्तान, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये डिसइंटीग्रेट होगा। अब आप देखिए ना, जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग यूनिट वहां पर दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल, 4 अलग अलग इलाकों में विभाजित होगा। विचारधाराएं भी अलग हैं। जैसा मैंने कहा ना कि एक तो चाह रहा है खैलिफत बने, एक सोचता है लोकतंत्र हो ताकि दुनिया हमको एक्सेप्ट करे, और सेना जो है वो चाहती है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे सर कि अगले 12 घंटे कोर्स ऑफ एक्शन अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए, तो आज की रात बताएगी और कई रातें अभी बाकी, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ही दिन ढलेगा ये एस्केलेशन हम और बढ़ता हुआ देखेंगे कल रात की तरह। उसके लिए डिसीजन ऑलरेडी हमने कर लिया होगा, टारगेट हमने चिन्हित कर लिए हैं। अब सारा कुछ निर्भर करता है किस प्रकार से पाकिस्तान अपने आप को इस युद्ध से वापस समेटता है। नहीं, क्या समेटने की औकात में सर पाकिस्तान रहेगा? क्योंकि अभी तक तो जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जितने बड़े शहर पाकिस्तान के हैं, हर जगह एक चीज कॉमन, 2 चीजें कॉमन हो चुकी हैं, धमाके और मलबा। जी, मलबा तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि मलबे तो अभी हमने उनकी फोटो देखी नहीं है। हो सकता है उनके फाइटर जेट्स जो ग्राउंड पे थे उनके भी मलबे हमें देखने को मिले। अभी कराची से हमारे को बहुत सारी फोटोज नहीं आई है। उनके शिप्स पे कितना जब हमने उनका बंदरगाह तबाह किया है तो कितना उनको नुकसान हुआ है उसकी खबरें अभी तक आई नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पहले कराची पोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बात सामने आती है कि भाई इसको भारी शेलिंग से बड़ा नुकसान हुआ है। उसके 2 घंटे बाद फिर एक अपडेट आती है कि हमारे ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया था। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक है नहीं है। ये हाल पाकिस्तान का फिलहाल है।